क्योंकि वह भी ऐसी ही हालत से गुजरा है। अगले दिन अगू थोड़ा खोया खोया लगता है और उसके साथ जो कुछ हुआ उसे पचाने में उसे मुश्किल हो रही है। ये देखकर प्रीचर उसे खुश करने की कोशिश करता है और उसे कुछ ड्रग्स देता है, जिससे उसे बहुत नशा हो जाता है। दोपहर में ग्रुप एक गांव में पहुंचता है और वहां के लोगों को डराना धमकाना शुरू कर देता है। वे एक घर में घुसते हैं और एक औरत और उसकी छोटी बेटी को एक कोने में छिपे हुए पाते हैं। अगू, जो अभी भी नशे में धुत है, उस औरत को गले लगाता है और उसे माँ कहता है, लेकिन उसे जल्द ही एहसास होता है कि वो सिर्फ ट्रिप कर रहा था और वह उसकी माँ नहीं है। फिर वो स्ट्राइका और कुछ लड़कों को छोटी लड़की को पीटते हुए और आखिरकार उसे मार डालते हुए देखता है। इस बीच प्रीचर उस औरत पर हमला कर रहा होता है। यह मंजर अगू को इतना बुरा लगता है कि वह उस औरत को दर्द से बचाने के लिए गोली मार देता है। इसके कुछ देर बाद कमांडेंट को सुप्रीम कमांडर, जिसका नाम गुडब्लड है, का एक खत मिलता है। पता चलता है कि गुडब्लड ने ग्रुप को बागी हेडक्वार्टर में उससे मिलने के लिए बुलाया है। फिर कमांडेंट अपने सिपाहियों को इकट्ठा करता है और उन्हें रवाना होने की तैयारी करने के लिए कहता है। वह खास तौर पर स्ट्राइका और अगू को अपने करीब रहने के लिए कहता है, क्योंकि वह उनकी परवाह करता है। अगले दिन ग्रुप गुडब्लड के दफ्तर पहुंचता है। कमांडेंट अपने सीनियर के सब्र न करने और राजधानी पर हमला करने का हुक्म न देने से बेताब हो जाता है। वो सुझाव देता है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन गुडब्लड उसे बताता है कि उनकी योजनाएं बदल गई हैं और वे अब राजधानी पर हमला नहीं करेंगे। वह ये भी बताता है कि कमांडेंट को वो तरक्की नहीं मिल रही है जिसकी उसे उम्मीद थी, बल्कि उसे उसके पद से हटाया जा रहा है। इसके बजाय दुआ एक नया लीडर होगा और कमांडेंट को उसके तहत एक स्टाफ पद पर नियुक्त किया जाएगा। ये सुनकर दो आइक गुडब्लड का शुक्रिया अदा करने की कोशिश करता है, लेकिन कमांडेंट बीच में बोल पड़ता है और उसे जाने का हुक्म देता है। शाम को वह अपने ग्रुप को एक वेश्यालय ले जाता है, ये कहते हुए कि वह दो आइक की तरक्की का जश्न मनाना चाहता है। दो आइक दूसरे यूनिटों की जांच करने के लिए जाने की इजाजत मांगता है, लेकिन कमांडेंट इनकार कर देता है। इसके बाद अगू और स्ट्राइका को छोड़कर सभी सिपाही एक औरत चुनते हैं और उनके साथ मजे करने चले जाते हैं। इसके कुछ देर बाद स्ट्राइका सो जाता है, जबकि अगू दिलचस्पी से एक वेट्रेस को घूरता रहता है। अचानक वे सब दूसरे कमरे में एक गोली की आवाज से चौंक जाते हैं। फिर सिपाही दो आइक को अंदर लाते हैं, जिसे गोली लगने से बुरी तरह जख्मी किया गया है। पता चलता है कि एक वेश्या ने गलती से उसे गोली मार दी थी जब वह बंदूक से खेल रही थी। दो आइक कमांडेंट पर इसका साजिश रचने का इल्जाम लगाता है, लेकिन कमांडेंट बेगुनाह होने का नाटक करता है। जिस वेश्या ने दो आइक को गोली मारी थी वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन अगू उसे गोली मार देता है। इस बीच वेश्यालय के मालिक को भी स्ट्राइका गोली मार देता है। अगले सीन में अगू को नशीली दवाएं सूंघते हुए दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि उसे इसकी लत लग गई है। फिर वह जख्मी दो आइक को देखने जाता है, जो अपनी आखिरी सांस में फुसफुसाता है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वह सब बेकार था। दो आइक के गुजर जाने के बाद अगू गुस्से और उदासी से भर जाता है। कमांडेंट भी तबाह होने का नाटक करता है और बताता है कि दो आइक उसके लिए कितना मायने रखता था। इसके बाद दो आइक के लिए एक छोटा सा जनाजा आयोजित किया जाता है, जिसके दौरान कमांडेंट सुप्रीम कमांडर गुडब्लड को अपना नया दुश्मन घोषित करता है। वह सिपाहियों से गुडब्लड के हुक्मों का इंतजार करना छोड़ने और अपने दम पर कार्रवाई शुरू करने का आग्रह करता है। बाद में जब वे आराम कर रहे होते हैं तो वे अचानक एक मिसाइल हमले से जाग जाते हैं। इस भगदड़ के दौरान उनके कई सिपाही मारे जाते हैं, जिससे ग्रुप बहुत नाजुक हालत में पहुंच जाता है। गोलीबारी शांत होने के बाद ग्रुप निकलने की तैयारी करता है, लेकिन स्ट्राइका हिलने में हिचकिचाता है। अगू उसे देखता है और ये जानकर हैरान रह जाता है कि उसे छाती में गोली लगी है। फिर वह अपने दोस्त को उठाता है, उम्मीद करता है कि वे उसके जख्मों का इलाज कराने के लिए एक गांव पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके कुछ देर बाद स्ट्राइका उसकी पीठ पर मर जाता है। अगू उसकी मौत से तबाह हो जाता है और उसकी लाश पर चीखता है, उससे जागने की भीख मांगता है। हालांकि दूसरे सिपाही उसे शांत करने और वहां से ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद ग्रुप के बचे हुए सदस्य एक सोने की खदान में शरण लेते हैं, उम्मीद करते हैं कि उन्हें सप्लाई के लिए पैसे देने के लिए सोना मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है उनका गोला बारूद खत्म हो जाता है, जिससे वे हमलावर दुश्मन फोर्स के खिलाफ अपना बचाव करने में नाकाम हो जाते हैं। अगू कमांडेंट से इस हालत के बारे में बात करता है, लेकिन कमांडेंट उसे बताता है कि वह उसकी कितनी परवाह करता है और उसे अपना बेटा मानता है। फिर वो अगू से कहता है कि वह उसकी देखभाल करे जैसे एक बेटा अपने बाप की करता है। जब वे बात कर रहे होते हैं तो प्रीचर आता है
और सिपाहियों को अपनी जगह छोड़ने और यूडन के सामने सरेंडर करने के लिए उकसाता है। वह उन्हें चेतावनी देता है कि अगर वे रुके तो वे भूख से मर जाएंगे या मार दिए जाएंगे। कमांडेंट उन्हें जाने नहीं देता, ये दावा करते हुए कि वे हफ्तों के भीतर मर जाएंगे या जेल में डाल दिए जाएंगे। वह ये भी कहता है कि अगर वे अपने गांव लौट भी जाए तो उनके परिवार उनके युद्ध अपराधों के कारण उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। इससे उनके बीच जोरदार बहस होती है और प्रीचर यहाँ तक कि कमांडेंट पर बंदूक तान देता है। हालांकि कमांडेंट जानता है कि अब कोई गोली नहीं बची है। अगू भी अपनी बंदूक कमांडेंट पर तान देता है, जो उसके इस काम से धोखा महसूस करता है। आखिरकार वह उन्हें जाने देता है, लेकिन उन्हें चेतावनी देता है कि जब वे कहीं बीच में गरीब और भूखे होंगे तो उन्हें पछतावा होगा। फिर सिपाही चले जाते हैं और जैसे ही अगू उनका पीछा करता है, कमांडेंट उसे दुख भरी नजरों से देखता है। इसके कुछ देर बाद ग्रुप को कुछ आधिकारिक युद्ध सिपाही मिलते हैं और वे उनके सामने सरेंडर कर देते हैं। कुछ दिनों बाद अगू और जवान सिपाहियों को मुल्क के एक सुरक्षित हिस्से में एक मिशनरी स्कूल भेजा जाता है। हालांकि लंबी जंग के कारण अगू शांतिपूर्ण माहौल में बेचैन महसूस करता है और दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाता। उसे ड्रग्स छोड़ने की तकलीफ होती है और उसे अक्सर अपने अतीत के बुरे सपने आते हैं। इस बीच प्रीचर को भी तालमेल बिठाने में मुश्किल हो रही है और वह मानता है कि कमांडेंट सही था। आखिरकार वो जंग में दोबारा शामिल होने के लिए स्कूल से भाग जाता है। आखिरी सीन में अगू एक स्कूल काउंसलर से बात करता है, जो उसे खुलने की कोशिश करती है। अगू जवाब देता है कि उसने कुछ भयानक काम किए हैं, लेकिन वह ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर देता है। उसे डर है कि वह उसे नहीं समझेगी और उसे किसी जानवर की तरह समझेगी। इसलिए वह उसे बताता है कि वह कैसा अच्छा लड़का हुआ करता था और एक प्यार करने वाले परिवार में पला बढ़ा था। फिर फिल्म खत्म हो जाती है जब हम अगू को आखिरकार दूसरे लड़कों के साथ समुद्र में तैरते और खेलते हुए देखते हैं।